वार्ता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राष्ट्र मिशन के संयोजक राजीव यादव जी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी राष्ट्र के लिए एक यात्रा करने वाले रविंदर सिंह गहलोत जी। गहलोत जी, ये बताइए, जो आपका राष्ट्र प्रथम के नाम से ये मिशन चल रहा है उसके तहत आपने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यात्रा की है, तो आम जनता का कैसा रेस्पॉन्स रहा? बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा एक दिन में तो हो नहीं सकती। राजीव जी, कृपया बताइए कि इतनी बड़ी यात्रा की और कई प्रदेशों से आप होके गुजरे, कई जिलों से नगरों से गुजरे होंगे, तो जिस प्रकार बड़े बड़े अपराधियों का और बयान ये बड़े बड़े चैनल करते हैं, कोई चैनल वाला क्या आपके समक्ष नहीं आया? नहीं, जहाँ तक सवाल होता है कि समाज में दो प्रकार की गतिविधियाँ हैं। एक है समाज में सामाजिक, जो कि गैर राजनीतिक स्तर की रहती है, और एक होता है समाज में सामाजिक, जो राजनीतिक स्तर की रहती है जी। तो समाज में सामाजिक उन चर्चाओं को जरूर समाज के समझ रखा जाता है जिसमें राजनीतिक गतिविधियां शामिल होती हैं जी। लेकिन जो समाज में गैर राजनीतिक गतिविधियां राष्ट्रीय देशी होती हैं, ऐसे कार्य को या ऐसी चर्चाओं को राष्ट्र के समक्ष नहीं ऐसी चीज़ें आ पाती हैं। तो आपका जिस प्रकार से जो चैनल है, आज आप ये बातें रख रहे हैं, तो हम इस बात को जरूर रखेंगे कि जब हमारे देश के अंदर में, देश में जो अपराधी जगत के लोग हैं, उनको जब हमारा देश का राष्ट्रीय मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देश के समक्ष प्रस्तुत करता है, उनके जीवन को बताता है, उनको एक हीरो बनाकर देश के समक्ष रखता है, तो हमारे देश के राष्ट्रीय चैनलों को क्या यह प्रथम कर्तव्य नहीं बनता है कि वो देश में ऐसे लोगों को देश के समक्ष प्रस्तुत करे जो गैर राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रहितैषी है और राष्ट्रहित में सवाल, मतलब राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रहित संदेश दे रहे हैं, जिसमें हमारे जैसे रविंदर जी हैं, इन्होंने जो एक राष्ट्रहित में काम किया है। आज भारत देश के तमाम राष्ट्रीय न्यूज चैनलों का प्रथम फर्ज होना चाहिए कि देश में नकारात्मकता को खत्म करना है तो राष्ट्रीय न्यूज चैनलों को सकारात्मकता परोसने के लिए आना होगा और एक संकल्पबद्ध उनको पत्रकारिता करनी होगी। ऐसे बहुत कम समाज में उदाहरण है जो देश में एकता का संदेश देते हैं। ऐसा ही देश में एकता का संदेश जो दिया गया भारत के एक कोने से भारत के अंतिम कोने तक, श्रीनगर लाल चौक से लेकर कन्याकुमारी तक 1 मार्च 2023 को ये यात्रा प्रारंभ की जब रविंदर जी ने, जो कि देश की एकता, अखंडता, प्रभुता और सद्भावना को मजबूत करने को लेकर थी। लेकिन हमें दुख होता है इस बात को कहते हुए कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन को दांव पे लगाकर देश में देश की एकता का संदेश देने का कार्य करता है और श्रीनगर से लाल चौक तक नॉन स्टॉप नॉन स्लीपिंग ड्राइव करते हुए एक रिकॉर्ड अचीव करता है, जो कि एशिया बुक ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होता है। जब एक रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश का जहाँ खोजी पत्रकारिता कहा जाता है राष्ट्रीय न्यूज चैनलों को, तो वो आखिर ऐसी खबरों से क्यों वंचित रह जाते हैं? जबकि इनकी एक खबर जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल पे आई थी, सुदर्शन न्यूज चैनल पर, लेकिन उसमें भी अगर उन चैनलों की खबरों को भी अगर राष्ट्रीय न्यूज चैनल नहीं समझता है, नहीं पकड़ता है, देश में एकता का संदेश देश का समक्ष नहीं रखता है, तो ये खुद हमारे देश का राष्ट्रीय न्यूज चैनल स्वयं अपना आकलन करे, स्वयं अपनी समीक्षा करें कि उनकी पत्रकारिता आज देश में नकारात्मकता को परोसने में युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है या सकारात्मकता को परोसने में। अब आपका चैनल आया, आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर संदेश देश के सामने रखा जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से भी अगर राष्ट्रीय न्यूज चैनल रविंदर जी को देश के समक्ष, देश की एकता, अखंडता, प्रभुता को लेकर देश के समक्ष नहीं रखता है, तो भारत देश की जनता अगर किसी को कटघरे में खड़ा करने का सबसे बड़ा दोषी के रूप में अपराधी मानती है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय न्यूज चैनल ही कहलाएगा। तो ये हमारा एक प्रयास था, जो कि हमारा संगठन है, जो कि प्रयास कर रहा है भारत देश में जाति, धर्म, राजनीतिक झगड़ों से भारतीय समाज को निकालते हुए राष्ट्र प्रति समर्पित करना और राष्ट्र चेतना पैदा करना। तो यादव जी, ये बतलाइए, जिस प्रकार से राष्ट्र को संदेश देते हुए धर्म विहीन, जाति विहीन, राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय एकता की बात करते हुए आपने ये यात्रा रविंदर जी के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी निकलवाई और अच्छा बहुत जनता का रिस्पॉन्स मिला है, तो भविष्य में और क्या योजना है राष्ट्र को जागृत करने के लिए है? सबसे पहली बात ये है, जो योजना है राष्ट्रीय मिशन ऑफ सभी की, जो वर्तमान हमारे देश के सामने परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में अगर इस देश की जनता को वर्तमान परिस्थिति से निकलकर अगर अपने जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी की खुशहाली के लिए अगर उनको अपना जीवन सुखमय बनाना है,
तो सबसे पहले भारत देश की जनता को ही संकल्पबद्ध होकर आगे आना पड़ेगा कि वह अपने जीवन में भारतीय समाज में जिस प्रकार से जाति धर्म राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर देश में जो नकारात्मकता परोसी जा रही है, देश में जो देश को तोड़ने के प्रोसेस पे काम होने लग रहा है, तो सबसे पहले तो भारतीय समाज को ही स्वयं अपनी भूमिका दर्ज करनी पड़ेगी। राष्ट्र धर्म निभाते हुए, भारतवासी के रूप में भारतीयता निभाते हुए केवल जाति धर्म राजनीतिक चर्चाओं से ऊपर उठकर सर्वप्रथम राष्ट्र हितैषी राष्ट्र हित में बात करने आगे हैं। अगर वे ऐसे समाज में अगर समाज आगे आता है तो हमारे जैसे हम जो कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर में, एक समाज का निर्माण, एक राष्ट्र का निर्माण, जिसमें एक ऐसे राष्ट्र को देखा जा सके, एक ऐसे समाज को देखा जा सके जो जाति धर्म राजनीतिक भावों में नहीं उलझा हुआ है, जिनकी जीवन, जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता केवल और केवल राष्ट्र के प्रति समर्पित है। तो जब तक हमारे देश में देश की जनता राष्ट्र धर्म की परिभाषा को नहीं समझेगी, तब तक हमारा ये मानना है कि भारत देश में खुशहाल वातावरण बनना एक पूरी कल्पना है। तो कुल मिला के आपका राष्ट्रपति के माध्यम से देश की जनता को ये संदेश है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए सोचा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम भविष्य सुंदर दे सकें। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है। एक छोटा सा उदाहरण हम देख सकते हैं। अगर परिवार में विवाद हो, विवादित बातें हो, तो आप ये देखिए कि परिवार तक खुशहाल रह सकता है? नहीं रह सकता। जिस परिवार में अगर विवादित चर्चाएं हो रही हो, नकारात्मक माहौल हो, जब एक परिवार खुशहाल नहीं रह सकता, तो आप ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि राष्ट्र खुशहाल रह सकता है? तो राष्ट्र में भी इस देश की जनता को एक परिवार मानते हुए, पूरे देश को परिवार मानते हुए, राष्ट्र को अपना एक राष्ट्र धर्म निभाते हुए पूरे देश की जनता को भी विवादित चर्चाओं से हटना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, और सक्षम वार्ता की तरफ से आपके संगठन को, राष्ट्र प्रथम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद रखते हैं कि आपका ये मिशन यूं ही दिन रात तरक्की करते रहेगा, जो देश और राष्ट्र के लिए हितकारी होगा। धन्यवाद जी।